Yes, this is the first question. Now, what is saying in this question? The circuit diagram shown here corresponds to the logic gate. मतलब ये जो सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिखाया है तो ये कौन से लॉजिक गेट को बिलोंग करता है। 2019 का क्वेश्चन है, ओडिशा में की नीट में पूछा गया था। यहाँ पे देखिए मुझे ये दिख रहा है ग्राउंडिंग, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ए एंड बी ऐसे दो स्विच दिख रहे हैं। नाउ दिस इज द एलईडी बल्ब, ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा वाई। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे जो सप्लाई दिया है ये 6 वोल्ट का दिया है। ओके, अब देखिए बल्ब कब ग्लो होगा इस पे हमारा आउटपुट डिपेंड करता है। ओके, अब इसके लिए मुझे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। I will draw the truth table, then I will get the which gate it is. A, B, and this is output Y. Okay. नाउ देखिए यहाँ पे बल्ब ग्लो करने के जो पॉसिबिलिटीज़ है ये हम यहाँ पे क्रॉस चेक करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया 0 0 1 1 0 1 0 1 like this. Okay, this is our input taken here. नाउ अब देखिए बल्ब कब ग्लो करेगा। देखिए जब सर्किट से करंट फ्लो होगा, नाउ पॉजिटिव टू निगेटिव। अब देखिए यहाँ पे ग्राउंडिंग दिया गया है एंड यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है। नाउ ये जो सर्किट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो एलईडी हमारा आउटपुट है, एलईडी विल ग्लो अंटिल द करंट थ्रू बोथ ए एंड बी इज 0। ओके, जब तक ए एंड बी के थ्रू करंट यहाँ पे 0 होगा तब वो ग्लो करेगा। अब देखिए अगर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया मतलब ये वैल्यूज को अगर मैंने 1 1 कर दिया तो मेजॉरिटी करंट देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। मेजॉरिटी करंट जो है आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा क्योंकि इधर रेजिस्टेंस नहीं है, इधर रेजिस्टेंस है, बल्ब है मतलब रेजिस्टेंस है, तो मेजॉरिटी करंट आपका इस डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। एंड एलईडी विल नॉट ग्लो, मतलब जब दोनों इनपुट 1 हो गए, मतलब अगर आपने इसको क्लोज कर दिया, इस स्विच को अगर आपने क्लोज कर दिया तो एलईडी डज नॉट ग्लो, एलईडी यहाँ पे ग्लो नहीं होगा। अब देखिए समझो दोनों स्विच को अगर मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया तो एलईडी ग्लो नहीं होगा, मतलब 0 आएगा ना। एक को क्लोज कर दिया तो भी 0 आएगा, वापस एक को ही क्लोज किया तो भी 0 आएगा। अगर मैंने दोनों स्विच को ओपन कर दिया तब आउटपुट 1 आएगा, मतलब एलईडी पूरी तरीके से ग्लो कर पाएगा। अब ध्यान दीजिए कंसेप्ट क्या बता रहा है वो, कि ये जो यहाँ पे करंट फ्लो होने वाला है पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल जो करंट जाने वाला है। अब देखो अगर मैंने स्विच को ओपन रखा मतलब यहाँ का रास्ता क्लोज हो जाएगा, करंट इधर फ्लो नहीं होगा। इधर मैंने ओपन रखा तो इधर भी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर इधर करंट नहीं फ्लो होगा तो करंट को इधर से ही जाना पड़ेगा। एंड करंट अगर इस रास्ते से गया, क्योंकि देखिए इस रास्ते से जाने में करंट को दिक्कत क्या है, क्योंकि इस रास्ते में बल्ब है, बल्ब मतलब रेजिस्टेंस होता है, और ये यहाँ पे भी मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो इस रास्ते से करंट नहीं जाएगा। करंट का फर्स्ट प्रेफरेंस होगा ये दोनों रास्ते से जाने में। अगर दोनों रास्ते इधर से चालू है तो पूरा का पूरा करंट इस दिशा में चला जाएगा क्योंकि वहां से रेजिस्टेंस कम है। ओके, बल्ब के यहाँ पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगा, सो वो ग्लो नहीं होगा। अब देखिए समझो दोनों रास्ते यहाँ पे चालू नहीं है, दोनों में से एक ही चालू है, समझो पहले वाला चालू है, तभी भी करंट आपका इस दिशा में ही चला जाएगा। अगर समझो पहला क्लोज है दूसरा चालू है, तभी भी करंट इस दिशा में ही चला जाएगा। मतलब ये दोनों रास्ते चालू है या फिर दोनों में से कोई एक भी चालू है। 1 0 0 1,
बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा। जब दोनों भी ये रास्ते बंद है इधर से, तब करंट को बल्ब से जाना पड़ेगा, तब जाके बल्ब यहाँ पे ग्लो करेगा। मतलब यहाँ पे देखिए, व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन, या फिर दोनों में से कोई भी इनपुट अगर वन होगा तो आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जीरो मतलब बल्ब विल नॉट ग्लो। बल्ब ग्लो कब करेगा, व्हेन बोथ इनपुट्स आर जीरो देन आउटपुट इज वन। When both inputs are zero, then output is one. At that time bulb will glow. So अब देखिए, ये जो ट्रूथ टेबल आपको दिख रहा है, ये ट्रूथ टेबल डेफिनेटली नॉर गेट का है। ट्रूथ टेबल देख के आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर द नॉर गेट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। लिसन, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है नीट में, ध्यान दीजिए। अब देखिए करंट कहाँ से कहाँ पे जाने वाला है, पॉजिटिव से निगेटिव करंट जाने वाला है। अब देखिए करंट जाने के टाइम पे रास्ता देखेगा, इस रेजिस्टेंस से उसको कंपलसरी जाना पड़ेगा फर्स्ट रेजिस्टेंस से। ओके, अब देखिए यहाँ पे उसके पास पॉसिबिलिटीज है, एक तो इधर से जा सकता है या फिर इधर से जा सकता है। अब जब दो पॉसिबिलिटी होते हैं तब कौन से रास्ते से जाता है। अब देखिए अगर आप रास्ते से जा रहे हैं तो आपके पास अगर दो ऑप्शन होंगे, तो जो रास्ते पे जो रास्ता अच्छा है, खराब नहीं है, स्पीड ब्रेकर्स नहीं है वहां पे, वही रास्ते से आप जाएंगे, बराबर है। अगर देखिए यहाँ पे इसको वन एंड जीरो मैंने किया है, ये जीरो मतलब क्या होता है, जीरो मतलब ये ओपन होता है इस तरीके से, ये पता होगा आपको, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। जीरो मतलब ये ओपन होता है, जीरो। वन मतलब इसको क्लोज कर दिया इस तरीके से, ये क्लोज मतलब वन हो गया। अब देखिए इसको वन किया मतलब ये रास्ता यहाँ से करंट जा सकता है, इसको जीरो कर दिया मतलब यहाँ से करंट नहीं जा सकता है। अब देखिए जब करंट इस पॉइंट पे आएगा, अगर ये रास्ता अगर क्लोज होगा तो डेफिनेटली करंट इधर से जाएगा, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस नहीं है, और इधर से यहां से इस तरीके से वो चला जाएगा एंड बल्ब ग्लो नहीं होगा, ग्राउंडिंग तक करंट आपका चला जाएगा। ओके, पर अगर इस केस में अगर आपका रास्ता अगर चालू नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट फिर उसको बल्ब के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए जब आई विल ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर दिस वन, इस केस के लिए जब मैं ट्रूथ टेबल ड्रॉ करूंगा, देखिए वो कैसे आएगा। ये जो सर्किट यहाँ पे दिया है, एलईडी विल ग्लो अंटिल द करंट थ्रू ए एंड बी इज जीरो। ओके, ए एंड बी के थ्रू करंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब एलईडी ग्लो होगा। देखिए ना, ए के थ्रू करंट जीरो होगा मतलब बी के थ्रू भी करंट जीरो होगा ना, क्योंकि ए का रास्ता सीधे कहाँ पे जाता है, बी की तरफ जाता है। इसलिए यहाँ का कंडीशन क्या है, ए एंड बी बोथ have high value, I can say a and b का high value, the majority current flows through a and b। अगर यहाँ पे मैंने वन कर दिया और यहाँ पे अगर मैंने वन कर दिया, तब मेजॉरिटी करंट यहाँ से जाएगा। अब देखिए मैंने दोनों को वन नहीं किया, दोनों में से एक को जीरो रखा। अब देखो, ए को अगर मैंने जीरो रखा मतलब ए को ओपन रखा तो करंट इधर नहीं जाएगा, अगर बी को ओपन रखा तो भी करंट इधर से यहाँ तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि दोनों एक ही रास्ते में है। ओके, मतलब अगर बल्ब को ग्लो नहीं करवाना है हमें, अगर बल्ब को ग्लो नहीं करवाना है तो ए एंड बी मुझे दोनों ही क्लोज करने पड़ेंगे ना। अगर ये क्लोज है एंड ये भी क्लोज है, तभी करंट इस डायरेक्शन में जा पाएगा, और करंट अगर इस डायरेक्शन में गया तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, बाकी कोई भी कंडीशन रहने दो बल्ब ग्लो हो जाएगा। मतलब इसका ट्रूथ टेबल कैसे आएगा, ए बी वाई। ओके, इनपुट वही लेंगे हम, 0 0 1 1 0 1 0 1। ओके, अब देखिए जब ये रास्ता क्लोज है और ये रास्ता क्लोज है, तभी करंट एलईडी से नहीं जाएगा। ओके, एलईडी को बाईपास कर देगा। क्या कंडीशन है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन, देन एलईडी विल नॉट ग्लो ना, तब एलईडी ग्लो नहीं करेगा मतलब जीरो। देखिए एलईडी ने ग्लो किया मतलब वो वन होता है, नॉट ग्लो मतलब वो जीरो होता है। अब देखिए दोनों को अगर मैंने क्लोज किया तभी करंट इधर से जा पाएगा ना, एक को क्लोज किया तो नहीं जाएगा पूरी तरीके से, यहाँ पे करंट नहीं आ पा गया।
ओके, सो मुझे दोनों को ही क्लोज करना पड़ेगा, मतलब दोनों 1 होंगे तब एलईडी ग्लो नहीं होगा। अब देखिए समझो, मैंने क्या किया, फर्स्ट बल्ब को 1 किया, मतलब क्लोज किया इस स्विच को, इसको ओपन ही रखा, करंट यहाँ से नहीं जाएगा ना, मतलब करंट को एलईडी से ही जाना पड़ेगा, सो एलईडी ग्लो हो जाएगा। अब समझो मैंने फर्स्ट वाले को ओपन रख दिया, सेकंड वाले को क्लोज किया, तभी भी करंट इधर से नहीं जा पाएगा, मतलब एलईडी से जाना पड़ेगा इस दिशा से, सो ये वापस एलईडी ग्लो हो जाएगा। अगर मैंने दोनों को ओपन रखा, दोनों स्विच को, तो तभी भी करंट को एलईडी से जाना पड़ेगा, मतलब एलईडी ग्लो हो जाएगा। नाउ दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर, क्रॉस चेक करो, दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर डेफिनेटली नैंड गेट, ये नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है। क्रॉस चेक करते हैं, चलो। नैंड मतलब क्या होता है, डॉट ऑपरेशन करते हैं हम एंड में। एंड में क्या होगा, डॉट ऑपरेशन, 0 इंटू 0 0, उसका नॉट 1, 0 इंटू 1 0, उसका नॉट 1, 0 इंटू 1 0, उसका नॉट 1, 1 इंटू 1 1, उसका नॉट 0, लाइक दिस, मतलब 1 1 1 0, इस तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस करने वाला ये जो गेट है, एंड प्लस नॉट ऑपरेशन करने वाला, दिस इज डेफिनेटली नैंड गेट। In the combination of the following gates, the output Y can be written in terms of inputs A and B as. ओके, अब देखो इनपुट ए एंड बी दिया है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा ये हमें पूछा है। ओके, सो लेट अस पुट दीज इनपुट्स टू द सर्किट, अप्लाई करते हैं इनपुट टू द सर्किट। अब देखो ये इनपुट ए है, ए सीधे यहाँ तक पहुँच जाएगा। ओके, अब देखो ये जो यहाँ पे बी है, ये जो इनपुट बी है, तो इस रास्ते से जाएगा अंदर, बी यहाँ तक पहुँच गया, बी एज इट इज पहुँच गया, बी बी नॉट को दिया तो क्या होगा, बी बार हो जाएगा, एंड ये बी बार एंड को वापस से एज इट इज दिया जाएगा। ये नॉट गेट है, आपको सिंबल पता होनी चाहिए, एंड दिस वन इज अ एंड गेट। अब देखो यहाँ पे जो रास्ता मुझे दिख रहा है, ए ए इस रास्ते से देखो इधर भी अप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी ए लग गया, ए अगर नॉट को दिया तो ए बार हो जाएगा। ओके, इधर से बी भी अप्लाई हो जाएगा, देखिए इस रास्ते से एज इट इज बी यहाँ पे अप्लाई हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे एंड ऑपरेशन हो रहा है, दिस इज व्हाट एंड ऑपरेशन। एंड मतलब डॉट ऑपरेशन होता है, किस कौन कौन इनपुट है एंड के, सो ये आएगा ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार, यहाँ पे भी एंड ऑपरेशन हो गया, इट इज ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए और ऑपरेशन, और मतलब प्लस होता है ना, तो ये क्या करेगा, ये डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। ओके, सो ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट, अब देखो यहाँ पे कौन सा लॉजिक गेट का ये सर्किट काम करेगा, ऐसा उसने पूछा है। ओके, यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है और कौन से लॉजिक गेट का ये काम करेगा, ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ओके, देखते हैं कौन से लॉजिक गेट का काम करता है। बस इनपुट अप्लाई करो, इसको ए दिया है, इसको बी दिया है, ए इधर गया, बी इधर गया, दोनों नॉट कर रहे हैं। देखिए नॉट है ना, तो नॉट क्या आउटपुट तैयार करेगा, यहाँ पे ए बार तैयार होगा, यहाँ पे नॉट क्या करेगा, बी बार तैयार करेगा, ए बार बी बार उसने तैयार कर दिया है। ओके, अब देखो ये जो ऑपरेटर चला गया नेक्स्ट, ये नॉर गेट मुझे दिख रहा है यहाँ पे आगे, ध्यान से देखिए आप, ये नॉर गेट है। नॉर गेट मतलब क्या, और प्लस नॉट, नॉर मतलब क्या होता है, और प्लस नॉट ऑपरेशन करता है ना, तो देखिए ये पहले करेगा और ऑपरेशन इसके ऊपर, और ऑपरेशन किया तो क्या होगा, ए बार डॉट बी बार, सॉरी ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। अब इस पे नॉट किया तो ये और ऑपरेशन की वजह से हो गया।
अब इसके ऊपर नॉट किया तो क्या होगा, ए बार प्लस बी बार का बार। ओके, ए बार प्लस बी बार का बार। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल राइट हियर ए बार का बार प्लस बी बार का बार। ये बार बार जब डबल आता है ना, ये कैंसिल हो जाता है। सो ये हो गया ए प्लस बी, यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस बी हो जाता है। ओके, अब देखिए ये ए प्लस बी के, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। देखिए ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा के रूल्स हम यूज करेंगे। नाउ देखिए, वी आर गोइंग टू यूज द रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। हम कुछ बुलियन अलजेब्रा के यहाँ पे रूल्स डिस्कस करने पड़ेंगे हमें, तब जाके आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आया है, ए बार प्लस बी बार का बार, ये दोनों का उसने यहाँ पे बार बताया है। अब देखिए बुलियन अलजेब्रा के फॉर्मेट में अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ये जो ऑपरेशन शो करता है वो ऑपरेशन हमें डायरेक्टली यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाता है। देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिला है, ए बार प्लस बी बार होल बार। पर ऑप्शन अगर आपने देखा यहाँ पे तो ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं है, ऑप्शन में ऐसा कोई भी केस उसने दिया नहीं है। ओके, तो बुलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स होते हैं। आई थिंक बुलियन अलजेब्रा के रूल्स हमने देखे नहीं हैं, तो वो रूल्स हम थोड़े से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम में काम में आने वाले हैं। कुछ बेसिक रूल्स है, विल डिस्कस दोज रूल्स। अब देखिए ये मेरा आंसर यहाँ पे आ गया है, पर ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, ए बार प्लस बी बार होल बार, ऐसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो देखिए इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बार का बार डॉट बी बार का बार, ये बार बार कैंसिल हो जाता है, एंड यहाँ पे रहता है फिर ए डॉट बी। अब देखिए ए डॉट बी अगर यहाँ पे आ रहा है तो डेफिनेटली ये जो ऑपरेशन है ये डॉट ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, डॉट ऑपरेशन मतलब ये एंड ऑपरेशन हो गया। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब देखिए आपका जो कंफ्यूजन होगा, तो इससे ये कैसे आ गया, इसका रीज़न है बुलियन अलजेब्रा के रूल्स। तो हम बुलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स देखते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक रूल्स। अब देखिए एंड गेट के लिए क्या रूल्स होते हैं, एंड गेट रूल्स, इट इज व्हाट, ए डॉट ए इक्वल टू ए। हमेशा ए डॉट ए क्या आता है, ए आता है, ए डॉट ए बार इट गिव्स जीरो, ए डॉट वन इट गिव्स ए डॉट जीरो इट गिव्स जीरो। ओके, और गेट के रूल्स भी देखते हैं यहाँ पे। और गेट के जो रूल्स होते हैं, इसमें a प्लस ए आता है। a मैंने आपको बताया था 1+1 = 1। अकॉर्डिंग टू दिस रूल a प्लस ए बार जो होता है ये आता है 1, a प्लस 1 इट कम्स अगेन 1, a प्लस 0 इट इज a। ओके, ये एंड गेट एंड और गेट के कुछ रूल्स होते हैं जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, अब देखो इन रूल्स के हिसाब से, अब देखिए ये रूल्स आपके सामने हैं। यहाँ पे देखिए उसने क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट किया है। अगर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इस रिलेशन को अगर हमने ये रूल्स अप्लाई कर दिए एंड इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ए बार प्लस बी बार होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखिए ए बार डॉट बी बार, एंड ये जो होल कॉम्प्लीमेंट है ये पार्ट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड बचेगा सिर्फ कौन, ए डॉट बी। ए डॉट बी, सो इट इज एंड ऑपरेशन। ये कौन सा ऑपरेशन होता है, ये एंड ऑपरेशन होता है।
नाउ व्हाट इज दिस आउटपुट एक्स? डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है, हमें आउटपुट एक्स फाइंड करना है। ओके, नाउ देखिए, ए ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा सीधे सीधे। यहाँ पे जो ऑपरेशन किया जा रहा है, देखिए ये एंड है प्लस यहाँ पे नॉट है। ये हॉलो स्पीयर जब होता है ना, ये नॉट होता है। ओके, मतलब ये नैंड गेट हो गया। अब देखिए एंड क्या करेगा इसको, एंड करेगा इसको ए डॉट बी, बराबर है। नॉट क्या करेगा इसको, ए डॉट बी बार कर देगा। ओके, अब देखो एक ही इनपुट दो जगह पे स्प्लिट हुआ है, मतलब ए डॉट बी बार इधर जाएगा, ए डॉट बी बार इधर भी जाएगा। ओके, अब देखो ये किसको जाएगा, एंड को, एंड बाद में वापस नॉट है, मतलब ये नैंड गेट है। ओके, अब देखो एंड के पास ये गया, इफ इट इज गोइंग टू द एंड, ये आएगा, आई विल स्प्लिट हियर, ए डॉट बी बार डॉट ए डॉट बी बार। ओके, अब देखो ये जो यहाँ पे वैल्यू आया है ए डॉट बी बार डॉट ए डॉट बी बार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी बार। ओके, इट इज इक्वल टू ए डॉट बी होल बार। ओके, अब देखो यहाँ पे वापस नॉट करना है। ये क्या किया है मैंने, एंड किया है। ये सिर्फ क्या किया है, इसको एंड किया है। अब इसको करना है नॉट। अब इसको अगर नॉट कर दिया तो ए डॉट बी बार का बार, ये बार बार कैंसिल हो जाता है, सो ये आएगा ए डॉट बी। ये जो ऑपरेशन आएगा आपका फाइनली, ये आएगा ए डॉट बी, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आना चाहिए। फॉर अ ट्रांजिस्टर IC by IE equal to, it is given, then current gain for common emitter is, current gain for common emitter is हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो इफ यू रिमेंबर हमने जो रिलेशंस यूज किए थे, अल्फा बीटा, बीटा का फॉर्मूला क्या था, IC बाय IB। ये अल्फा बीटा था, IC बाय IB, और अल्फा कौन था, IC बाय IE था। तो देखो यहाँ पे IC बाय IE मतलब अल्फा दिया है, so this alpha is 0.96. current gain for common emitter is, ओके, मतलब यहाँ पे मुझे बीटा का वैल्यू निकालना है। IC बाय IE दिया है, मतलब ये कौन है, अल्फा है, अल्फा का वैल्यू मुझे दिया गया है। ओके, करंट गेन फॉर कॉमन इमिटर, कॉमन इमिटर में कौन होता है करंट गेन, बीटा होता है। ओके, कॉमन इमिटर में करंट गेन कौन होता है, बीटा होता है। तो ये बीटा इज व्हाट, अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, हमने फॉर्मूला देखा है ये, just simplified, 0.96 divided by 1 minus 0.96, so it is 0.96 divided by 0.04, simplified, it is 96 divided by 4, so it should be 24. ऑप्शन डी इज करेक्ट, 24 आना चाहिए। देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे करना है, ये IC बाय IE मतलब क्या होता है, ये अल्फा होता है, ये हमने देखा है। करंट गेन फॉर कॉमन इमिटर, कॉमन इमिटर में करंट गेन कौन होता है, बीटा होता है। मतलब हमें अल्फा दिया है, हमें बीटा निकालना है, सीधी बात है। एंड अल्फा एंड बीटा का जो रिलेशन है हमने डिराइव किया है इससे पहले। इफ यू रिमेंबर, IE इक्वल टू IC प्लस IB, हमने इसको IC से डिवाइड किया था, IC IC IC। ओके, IE बाय IC, ये 1 बाय अल्फा आया था, IB बाय IC, ये 1 बाय बीटा आया था, प्लस IC बाय IC कैंसिल हुआ, ये 1 आया था। ओके, तो इससे बीटा के लिए अगर आपने मॉडिफाई किया, 1 बाय बीटा इक्वल टू 1 बाय अल्फा माइनस 1, सो इट इज 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, सो बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा।
वही तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ कॉमन बेस सर्किट IC बाय IE, देखिए IC बाय IE दिया है वापस, मतलब ये अल्फा 0.98 है। अल्फा कितना दिया है? 0.98। देन करंट गेन फॉर कॉमन इमीटर, करंट गेन फॉर कॉमन इमीटर मतलब बीटा हमें निकालना है। ओके, वापस वही फॉर्मूला, बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, 0.98, 1 माइनस ये आएगा 0.02, सो इट इज 98 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 49। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।